मम्मी 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 को तो अभी तेज फीवर है। क्या करें अब, हम दवाई पे दवाई दिए जा रहे, कोई असर ही नहीं हो रहा है। रानी बेटा। हाँ मम्मी, हम यहीं पे है, बोलिए। बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। कैसे चिंता ना करें मम्मी, आपका इतना तबीयत खराब है तो हमको टेंशन नहीं होगा। अभी तो एक मेरी प्यारी मम्मी हो। रानी 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 मत रो बेटा, तुम इतना क्यों रो रही हो इतना? लगता है मम्मी सपना देख रही है और सपना में हमको बोल रही है। चुप हो जाओ मेरी बेटी, कुछ नहीं होगा हमको, तुम क्यों रो रही हो इतना? मम्मी मम्मी उठिए, नींद से बाहर आइए पहले आप। मम्मी आप जगिए ना, आप सपना देख रहे हैं। मम्मी रानी मेरी इधर आओ। बेटी मेरी प्यारी, चिंता मत करो तुम, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। मम्मी आपको दवाई पे दवाई दिए जा रहे, आप पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। होगा बेटा होगा, लेट से होगा। जो जितना जल्दी आता है ना उतना जल्दी जाता नहीं है बेटा। मम्मी हमको चिंता होता है ना, कहीं आपको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा तब आपके बाद? आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है मम्मी, इसलिए हमको चिंता होता है आपका। क्या हो रहा है मम्मी आपको? बेटा थोड़ा पैर दबा दो तो। लेटिए मम्मी, दबा देते हैं। हे ऊपर वाले, मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए आप। दबाओ बेटा, जोर से दबाओ। पैर छुड़वाओ, थोड़ा सर दबाओ। मम्मी आपको तो काफी तेज बुखार है, रुकिए अभी हम डॉक्टर को फोन करते हैं। हेलो। हाँ कौन? डॉक्टर साहब हम रानी बोल रहे हैं। अच्छा रानी, बोलो क्या हुआ? आइए ना डॉक्टर साहब मेरे घर, मम्मी को बहुत तेज बुखार आ गया है फिर से। क्या तुम दवा नहीं खिला रही हो मम्मी को? खिला रहे हैं पर असर नहीं हो रहा, आप आइए ना एक मर्तबा। अच्छा आते हैं कुछ टाइम में, 2-4 पेशेंट देख लेते हैं उसके बाद। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा जल्दी आइएगा। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आपको फिर से देखेंगे एक बार। क्यों बेटा तुम बार बार डॉक्टर को बुलाती है, हम पे कोई भी दवा असर नहीं कर रहा है, लगता है मेरा अंतिम समय चल रहा है। नहीं मम्मी ऐसा मत बोलिए ना, आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा तब? लाओ थोड़ा कम्बल ओढ़ा, बहुत ठंडा लग रहा है। चिंता मत करना रानी, तुम्हारे साथ भी सब अच्छा होगा, ऊपर वाले हैं ना तुम्हारा ख्याल रखेंगे वो। ऐसा मत बोलिए ना मम्मी, आप कुछ नहीं होगा आपको, अभी डॉक्टर आ रहे हैं ना, आपको देखेंगे फिर वो दवाई देंगे, फिर हम आपको दवाई खिलाएंगे, अच्छे से आपका ख्याल रखेंगे, आप जल्दी ठीक हो जाइएगा। हमको नहीं लग रहा है बेटा कि हम बचेंगे। कोई भी दवाई जब असर नहीं हो रहा है ना तब इंसान को समझ जाना चाहिए उसका आखिरी टाइम आ गया है। मम्मी मम्मी ऐसा मत बोलिए ना आप मम्मी, आपके बाद हम कहाँ जाएंगे मम्मी, किसके साथ रहेंगे? आप ऐसा मत बोलिए ना मम्मी प्लीज। क्या हुआ रानी? आइए ना डॉक्टर, देखिए ना जल्दी से मेरी मम्मी को। मम्मी बोल रही मेरा आखिरी समय चल रहा है, प्लीज चेक करके अच्छा दवाई दीजिए इससे मेरी मम्मी ठीक हो जाए। बुखार तो काफी तेज है तुम्हारी मम्मी को अभी। कपड़ा भिगा करके सर पोंछी थी इसका तुम? रात में ही डॉक्टर पानी का पट्टी दिए थे, अभी नहीं दिए हैं। ये लो हम कुछ दवाई लिख दिए हैं, ला करके तुम अपनी मम्मी को खिलाओ, इसका सेवा करो और पानी का पट्टी दो, बुखार जल्दी उतर जाएगा। डॉक्टर अंकल आप कुछ देर यहाँ बैठेंगे, तब तक हम दवाई लेके आ रहे हैं, मम्मी को अकेले छोड़ के कैसे जाएंगे? अच्छा ठीक है जाओ, पर थोड़ा जल्दी आना। जी अंकल हम जल्दी ही आएंगे। और ऐसे रोते हुए बाहर मत जाओ, चुप होकर के जाओ, नहीं तो बाहर आदमी से पूछेगा तो क्या बोलोगी? आपको तो सिर्फ बुखार है, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं कि आपका तबीयत और बिगड़ा ही जा रहा है? नहीं डॉक्टर हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, फिर भी मेरी तबीयत में कोई सुधार है ही नहीं।
हमको तो लग रहा है ना मेरा अंतिम समय है, इसी वजह से बस हमको रानी का ही फिक्र हो रहा है। इसी वजह से तबीयत में कोई सुधार आने का नाम ही नहीं ले रहा है। रानी का चिंता आप क्यों कर रहे हैं? कैसे ना करे डॉक्टर, एक ही तो मेरी बेटी है, वो कहाँ रहेगी, मेरी बात कहाँ जाएगी, कैसा उसका हाल रहेगा, सोच सोच करके हमको चिंता होता है। अच्छा आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही ठीक हो जाइएगा आप। क्या हो रहा है आपको? सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। जोर से सांस लीजिए। इसके तो हार्ट पे अटैक आ रहा है। ये तो मर गई। मम्मी हम आपके लिए दवा ले आए। क्या हुआ अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? मम्मी तो मेरी ठीक है ना? नहीं बेटा, अब तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। अंकल आप मजाक कर रहे हैं? नहीं बेटा, सही बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, मेरी मम्मी अभी जगेगी, आप देखिए मम्मी को जगाते हैं। मम्मी मम्मी उठिए ना, हम आपके लिए दवा लाए हैं, लीजिए टेबलेट खा लीजिए ना। मम्मी उठिए ना, मम्मी मम्मी। डॉक्टर अंकल ये क्या हो गया? मेरी मम्मी क्यों हमको छोड़ के चली गई? मेरी मम्मी। चुप हो जाओ बेटा, मत रो। अब तुम्हारी मम्मी का इतना दिन का ही जिंदगी था, क्या कर सकते हैं हम? अंकल मम्मी का अलावा मेरा कोई नहीं था, हम अब किसके पास रहेंगे अंकल? हम अनाथ हो गए ना अंकल, हम अनाथ हो गए। चुप हो जाओ रानी, मत रो। हेलो। हाँ सर आइए ना, पेशेंट सब इंतजार कर रहा है, कितना देर में आइएगा? बस निकल रहे हैं। संभालो रानी बेटा, खुद को संभालो, अब हमको जाना पड़ेगा। पेशेंट सब वहाँ बैठा हुआ है, पता नहीं क्या होगा अब इस बच्ची का। मम्मी मेरी मम्मी। रानी बेटा। काकी मेरी मम्मी चली गई हमको छोड़ करके। काकी चुप हो जाओ रानी, मत रो, अब हम किसके पास रहेंगे काकी? चुप हो जाइए रानी, मत रोइए। भाभी हम अकेले हो गए भाभी। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा भाभी, कोई नहीं रहा। क्यों मेरे साथ हुआ ऐसा, क्यों? पहले दादी चली गई, फिर दादा चले गए, फिर पापा चले गए, आज मम्मी भी चली गई। क्या हुआ था रानी तुम्हारी मम्मी को? कुछ ज्यादा नहीं भैया, बस बुखार लग गया था, दवा पे दवा दिए जा रहे थे, कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर आज डॉक्टर अंकल को बुलाए थे, डॉक्टर अंकल चेक किए तो बोले इसको बहुत तेज फीवर है, और दवा लिख करके दिए हमको। हम दवा लेने के लिए गए थे, आए तो अंकल बोलते हैं कि नहीं रही तुम्हारी मम्मी। जो होना था हो गया, आप चुप हो जाओ। रो करके क्या करोगी? रोने से नहीं ना वापस आ जाएगी मम्मी तुम्हारी। बाहर सब तैयारी हो गया जी? हाँ हो गया। रानी को तुम लेके बाहर जाओ, तब आंटी को ले जाएंगे हम लोग आकर के। ठीक है ले जाते हैं, वो जाने के लिए तैयार होगी तब ना अपनी मम्मी को छोड़ करके। बोलो उसको, अब लेके तो जाना पड़ेगा ही। रानी चलिए बाहर। नहीं नहीं, हम अपने मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। चलिए रानी चलिए बाहर। नहीं भाभी जिद मत कीजिए ना, हम अपनी मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने मम्मी के पास ही रहेंगे। पकड़िए माँ जी, इधर से उसका हाथ पकड़िए आप, इधर से हम पकड़ते हैं, ऐसे जाने वाली नहीं है ये। नहीं खाकी, मुझे रहने दीजिए ना मम्मी के पास। चलो रानी जिद ना करो तुम। मम्मी मम्मी। छोड़िए भाभी हमको, छोड़िए काकी हमको, हमको यहीं रहना है। आप दोनों हमको लेके कहाँ जा रहे हैं? हमको नहीं जाना है। छोड़िए ना भाभी हाथ, मम्मी हमको बुला रही है, छोड़िए ना। नहीं रानी मम्मी आपको नहीं बुला रही, आप चलिए बाहर। मम्मी मम्मी। बेचारी रानी, एक ही तो उसकी मम्मी थी, आज वो भी चली गई। आप दोनों हमको यहाँ क्यों ले आए मम्मी के पास से? हमको मम्मी के पास ही रहना है भाभी, हमको जाने दीजिए ना मम्मी के पास। आप बैठिए यहाँ, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। काकी मेरी मम्मी जग गई होगी, वो हमको आवाज दे रही होगी, आप अपने हमको क्यों लेके आए हैं? लीजिए आप पहले पानी पीजिए।
नहीं भाभी, हमको नहीं पीना, बस हमको मम्मी के पास जाना। आप दोनों जाने दीजिए ना हमको। आप पहले पानी पीजिए। हो गया भाभी, अब नहीं पियेंगे। माँ जी थोड़ा साइड होइए। रानी, बोलिए ना भाभी। चुप हो जाइए रानी, क्या कीजिएगा, यही विधि का विधान है। जो दुनिया माया सबको एक ना एक दिन जाना है। आप इतना रो क्यों रहे हैं? पर भाभी, क्या सबसे पहले मेरे ही फैमिली को जाना है? दादा चले गए, दादी चली गई, पापा चले गए, मम्मी बची थी, मम्मी भी चली गई। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जितना दिन का जिसका जिंदा लिखा रहेगा वो उतना ही दिन न रहेगा रानी। हाँ बेटा, चुप हो जाओ। क्या करोगी अब? चुप हो जाओ। तुम लेटो तो थोड़ा सा, तब तुमको आराम मिलेगा। सो जा मेरी प्यारी बेटी, सो जा, सो जा। मम्मी, 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 आप हमको क्यों छोड़ के चले गए? एक आप ही तो थी मेरी, क्यों हमको छोड़ के चली गई आप? मम्मी, 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 मम्मी। माँ जी कितना रो रही है, जितना रोएगी इसका तबीयत खराब हो जाएगा, फिर कौन देखभाल करेगा इसका? चुप हो जाओ बहू, ये रोते रोते सो जाएगी। चुप हो जाओ, नहीं बोलो तुम कुछ भी। नहीं सो पाएगी अगर कुछ बोलोगी तो। चुप हो। लगता है सो गई। रानी, रानी। हाँ माँ जी, सो गई।